अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। तो यहाँ पर बन रहा है हमारा मज़ेदार सा नाश्ता और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों बोलती हूँ। भाई देखें, कुछ लोग जो वीडियो अपलोड करते हैं 25-30 मिनट की, वो अपने पूरे नाश्ते में ही 10 मिनट लगा देते हैं, फिर दोपहर के खाने में 10 मिनट लगा देते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं 8 मिनट में ही अपने पूरे व्लॉग को ना समझा जाऊं और उसको शॉर्ट सा कर दूं, ताकि भाई किसके पास इतना फालतू टाइम पड़ा है कि वो 20-20 25-25 मिनट आपके व्लॉग देखने में लगा दे। तो बस इसी वजह से, और मुझे अपनी बात भी आप तक पहुंचानी होती है, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बोल के जो है ना अपनी पूरी बात कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया था और अल्लाह ताला ने आज भाई मेरे ऊपर कर दिया नज़रे करम, और वो नज़रे करम भी इतना शानदार। लेकिन बाद में वो कहते हैं ना कि मौसम अगर अच्छा 2 पल का हो तो क्या फ़ायदा। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि यहाँ पर इतनी प्यारी बारिश हो गई और इतना प्यारा मौसम कि बस दिल चाह रहा था कि बस मैं तो बैठ जाऊं और कोई मुझे पकोड़े, समोसे और दही बड़े और ये सारी चीज़ें ना बना के खिलाए। तो यहाँ पर बारिश हो रही थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की कि महरीन बस बहुत हो गया, घर में अपने दिमाग को खपा खपा के तुमने जो है ना अपना दिमाग ख़त्म कर लिया है, फ़ौरन से मेरे घर आ जाओ और मैं तुम्हारे लिए दही बल्ले बना रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, नेकी और पूछ पूछ तो मैं आ जाती हूँ। लेकिन भाई जिसके नसीब में जो, वो उसके नसीब में मिलता है। तो बस मैं घर से निकली हूँ और बारिश तो ख़त्म और मौसम ऐसा कि बस बता नहीं सकती, आप लोगों को नज़र ही आ रहा होगा। इतना खूबसूरत मौसम तो शायद यूरोप में भी नहीं होता जितना खूबसूरत आज अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान धरती पे कर दिया था। और मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं धरती से उठ के आसमान पे चली जाऊं, क्योंकि आसमान कोई इतना हसीन हो रहा था। और वैसे मेरे व्लॉग्स जो ना वो लोग ही देखा करें जो मेरी तरह थोड़े पागल हो, क्योंकि मैं इस तरह की बातें करना ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। कि देखिए मौसम कितना औसम है। जी, तो भाई रास्ते में कुछ इस तरह हुआ कि रास्ता ब्लॉक मिला। हम लोग 2-3 घंटे तक ट्रैफिक में जमे रहे और उसके साथ मुझे अपनी फ्रेंड को भी लेना था साथ में। हम सब मिलके एक साथ गैदरिंग कर रहे थे, मतलब आज था लेडीज़ पार्टी डे। तो बस रज़ा ने कहा ठीक है भाई तुम लोग एंजॉय करो और हम लोगों का क्या है, हम तो यहाँ वहाँ घूम लेंगे। तो हमने कहा नहीं नहीं, तुम खाना खा के फिर चले जाना अपने दोस्तों में। तो रज़ा बस यहाँ पर, रज़ा ने डिनर किया और रज़ा चले गए अपने फ्रेंड के घर पे और हम लोगों ने की खूब धमाल और मस्ती। लेकिन भाई मैं यहाँ पर एक और बात कह दूँ, क्योंकि मुझे बड़ी कोई डांट पड़ी है। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई महरीन तो यूट्यूबर है तो इसकी तो बड़ी इज्जत होगी अपनी दोस्तों में और इसकी दोस्तें बड़ा इसको पूछती होंगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे जो है ना, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मैं दाल भी नहीं लगती उन लोगों को और मैं तो उन लोगों को पता नहीं कोई क्या लगती हूँ। लास्ट व्लॉग देखने के बाद जो उन्होंने मेरी क्लास ली है ना, मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसे ऐसे कलमात सुनने को मिले जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुने थे। वैसे कलमात कम सुनने को मिले, वो खामोशी उन्होंने ऐसी दिखाई कि बस वो खामोशी ने मुझे छन्नी छन्नी कर दिया। ये मुन्नी मुन्नी गुड्डी। जी, तो ये है हमारी प्यारी सी छोटी सी अब्रिश और हमारी सारी फ्रेंड्स में अभी तक सबसे छोटा बच्चा जो है वो बुशरा का ही है और हम लोगों के माशाल्लाह से सबके बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं। और भाभी की बेटियां तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हैं, जिन्होंने आज मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया था और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग इतना प्यारा सा मुझे सरप्राइज़ देंगी। रहीन ने मेरे लिए बनाया था 15K सब्सक्राइबर्स का केक, और जो कि मैं खुद भूल गई थी लेकिन रहीन ने याद रखा। रहीन मेरी फ्रेंड की बेटी हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी, और केक भी बहुत ही यमी था माशाल्लाह से, अल्लाह नज़रें बस से बचाए। और भाभी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, सब कुछ वो चीज़ें बनाई जो चीज़ें मुझे पसंद थी। मतलब कि पालक गोश्त मेरा बहुत दिनों से दिल चाह रहा था, लेकिन क्योंकि रज़ा नहीं खाते तो मैं अपने लिए कभी भी वो चीज़ नहीं बनाती जो सिर्फ मैं अकेली खाऊं। तो मैं अपने घर में बनाती ही नहीं हूँ। कौन अपने लिए मेहनत करता है भाई, कोई भी नहीं करता। तो भाभी ने बनाया भी और मुझे साथ भी दिया कि तुम दूसरे दिन भी खाना और तुम जो है ना एंजॉय करना। तो ये प्यार और मोहब्बत ही है। और बस Oh, so sweet!
ये कब किया? थैंक यू सो। भाई यहाँ पर वॉइस ओवर करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि दोस्तें जो होती हैं ना वो इतना रिकॉर्ड लगाती हैं कि उनके तो आवाज़ें अगर सुना दी जाए तो जो 2-4 लोगों में इज्जत आपकी बनी है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर की है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी प्यारी प्यारी सहेलियों से माफ़ी चाहती हूँ कान पकड़ के, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मैंने अपने नेक्स्ट व्लॉग में तुमने हमारी तारीफ़ें नहीं की और नहीं सबको बताया कि हमसे बेहतर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और दोस्त नहीं है, तो हम तुम्हें किनारा कर देंगे और दीवार से लगा देंगे। माय लॉर्ड, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और ग्रुपिज़म हो रहा है और सारे ये लोग एक जगह हो गए और मुझे इन्होंने लगा दिया है दीवार से। तो बस मैं भाई कान पकड़ के माफ़ी चाह रही हूँ और मैं सबके सामने ऐलान करती हूँ कि मेरी स्कूल की दोस्तों से अच्छा कोई दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। मज़ाक की हज़ार बातें, लेकिन वाकई में स्कूल के दोस्तों की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। और मेरी दोस्तें तो वाकई में बहुत प्यारी हैं, क्योंकि हमारे स्कूल को ख़त्म हुए तकरीबन 17-18 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे के साथ सारे दिन भर की रूटीन बातें सब कुछ शेयर करते हैं। और मुझे मेरे यूट्यूब चैनल का जो मशवरा दिया था वो भी मेरी स्कूल की फ्रेंड्स ने ही दिया। हर चीज़ में मुझे मोटिवेट करना, हर चीज़ में मुझे अप्रिशिएट करना, माशाल्लाह बहुत इन्होंने मुझे प्यार दिया है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतनी प्यार करने वाली दोस्त से मिले। बस अब तुम्हारा पेट भर गया, बहुत तारीफ़ें हो गई। यहाँ पर मेरी दोस्तें कह रही हैं कि हम 15 मिलियन जो है सेलिब्रेट करेंगे, साथ दे और फिर देखें हम 15 मिलियन तक भी जाते हैं, फिर उससे बड़ा केक काटेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आज मजा है। ये मत डाल देना, लोग बाहर आ जाएंगे। कहते हैं ना कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती हैं, ऐसे मेरी ज़िंदगी में सहेलियों से सहेलियाँ जुड़ी हैं और माशाल्लाह से सारी सहेलियाँ मेरी बहुत ही प्यारी हैं, चाहे वो स्कूल की हों या अभी की हों। तो बस पहले मेरी दोस्त बनी रायला भाभी, उसके बाद बुशरा, फिर उसके बाद एनी। तो बस अब हम लोगों की इतनी पक्की दोस्ती हो गई है कि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि बस कभी बिछड़ने का नाम नहीं लेंगे, और जब बिछड़ते हैं तो ऐसे बिछड़ते हैं कि बस आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला हमारी प्यार और मोहब्बत इसी तरह कायम दायम रखे। और मैंने सोचा यहाँ पर आपको एनी का घर भी दिखाया जाए कि एनी ने अपने घर को किस तरह सजाया है। ये इनका टीवी लाउंज है और ये है इनका किचन। अभी बर्तन हो रहे हैं, ये फुआड़ बर्तन धो के नहीं गई। और ये है ड्राइंग रूम। तमीज नहीं देखे इंतहा, ये दो ओवन क्यों रखे हुए? इतना खाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक है ना माइक्रो है और एक रोस्टर है। अच्छा बच्चों का रूम भाई, देखे बच्चों का कमरा, लेकिन इसने इतना गंदा किया हुआ है घर को कि सुगर नहीं है, सुगर औरत नहीं है बहुत ही। मेरा फालू है, इसके पीछे ये मेरी दोस्त छुपी हुई है, वो भी ऐसी है। आज का छोटा मोटा सा व्लॉग खत्म हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।